मैं चाहता हूँ कि ये जो लूट मची हुई ना, उसके अगेंस्ट में लड़ें। और यही रीज़न है कि मैं शिवसेना जॉइन कर रहा हूँ और सरनाईक साहब के नेतृत्व में काम करना चाहता हूँ। अगर आज ये वापस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीत गया, तो ये अलग लेवल का आतंक फैलाएगा, इसीलिए मुझे उसको रोकना है। आपका समय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल नौटियाल। जैसे कि आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। उनमें शामिल तमाम राजनीतिक पार्टियां एनसीपी, बीजेपी और कहीं ना कहीं शिवसेना भी है। और इन दिनों मीराबंदर शहर में जैसे कि आप देख रहे होंगे पिछले लंबे समय से कि भाजपा शिवसेना में बड़ी रस्सी-कसी कई मामलों में बीजेपी शिवसेना आमने सामने नजर आती है। शायद ये भी एक कारण है कि बहुत जल्द पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए मीरा भाईंदर शहर में जहां एक तरफ शिवसेना बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ रही है, कई शहर के बिजनेसमैनों को जोड़ रही है, तो आम लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करी, क्योंकि आने वाले समय में महानगर पालिका में कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बना रहे, अपनी सत्ता ले पाए। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं मीरा भाईंदर शहर के बिजनेसमैन, जाने माने बिल्डर, झा होम्स के मालिक शंकर झा। वो भी बहुत जल्द शिवसेना में प्रवेश करने वाले हैं आने वाले 28 जून को। तो झा साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत जल्द शिवसेना भी आपके स्वागत के इंतजार में है। तो हम जानना चाह रहे हैं कि शिवसेना आप ज्वाइन कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए 28 जून को मैं शिवसेना जॉइन कर रहा हूँ और सरनाईक साहब के साथ में मेरे बरसों से अच्छा रिश्ते हैं और उनके नेतृत्व में मुझे काम करने में मज़ा आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और हमेशा से उन्होंने मेरे सपोर्ट किए हैं, शुभचिंतक हैं मेरे। और दूसरी तरफ जो है जो बीजेपी के नाम पे जीत करके आए हैं, वो पता ही लास्ट 6-8 महीना में कितना यहाँ के डेवलपर हो या जो ठेकेदार हो टेंडर वाले या स्टील इंडस्ट्री हो या यहाँ के खेरूत है, लैंडलॉर्ड है, वो सब परेशान है उनसे और वो सबको परेशान कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लूट मची हुई ना, उसके अगेंस्ट में लड़ें। और यही रीज़न है कि मैं शिवसेना जॉइन कर रहा हूँ और सरनाईक साहब के नेतृत्व में काम करना चाहता हूँ। अगर आज ये वापस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीत गया, तो ये अलग लेवल का आतंक फैलाएगा, इसीलिए मुझे उसको रोकना है। कहीं ना कहीं जो आपकी बातों में मैं समझ पा रहा हूँ, आप भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता की बात कर रहे हैं। सही पकड़े हैं आप। साहब, हमने देखा कि कुछ समय पहले, हार्डली 2-3 हफ्ते पहले आपकी एक साइट मीरा रोड में है, वहाँ पर भी हमने देखा कि कुछ गाड़ियों में भाजपा के बैनर लगे हुए थे और ये भी कहा जा रहा था कि उन्हीं के कुछ लोग वहाँ पर आए हैं। क्या वो भी सच्चाई? नहीं, सही बात है। वहाँ पे जो बीजेपी के लोगो लगा हुआ कार से आए थे, हमारे लैंड को एक्विजिशन करने के लिए या जो भी आप बोलेंगे, वो वहाँ पे आतंक फैलाने के लिए। और मैं बोलूँ बड़ी मजबूती से हम लड़े उस दिन भी और मैं आगे भी लड़ने वाला हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कोई बुरा करे ना, इतनी भी किसी की ताकत नहीं है। ये उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मैं बताना चाहता हूँ। हमने सुना था, अब तक की हमने देखा भी कि भाई लोग पहले नेता बनते हैं, फिर बिजनेसमैन बनते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं जो बिजनेस में अलग अलग प्रकार के बिल्डर, और आप बिल्डर भी हैं। आप सामाजिक काम भी आपने कोरोना काल में मैंने देखा कि बहुत बड़े पैमाने आपने सामाजिक काम भी किए, उसके बाद भी आपने कई काम किए। क्या ये यही कारण है कि जो भी आपने कहा कि आप बिजनेस करते करते कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं और आपको राजनीति में आने की क्या मजबूरी, ये भी कहीं ना कहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है ना कि हर एक आदमी जब भगवान उसको कुछ दे, अगर वो कैपेबल है, तो उसको सामाजिक तौर पे एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए। और यहाँ पे मैं देखता हूँ हमारे उत्तर भारतीयों को, जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो बहुत परेशान करते हैं। अगर हम पॉलिटिकली देखें या फिर सामाजिक तौर पे देखें या बिजनेस तौर पे देखें, तो वो थोड़ी सी परेशान करते हैं। और मैं चाहता हूँ उस परेशानी से हमारे समाज थोड़ा सा ऊपर आए। हर किसी का इच्छा रहता है कि हम इस प्रेशर, ये दबाव से ऊपर उठ के काम करें। और मैं सिर्फ उत्तर भारतीय की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मीरा भाईंदर में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके गांव वाले भी हैं या राजस्थान के भी हैं, वो भी परेशान है। मेरे पास तो मैसेज आया था, जब अभी मेरे साथ ऐसा हुआ था, तब जब मैंने उससे लड़ा, उस कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, जो आए थे हमारे साइट पे ऐसा हड़पने के लिए, उस टाइम जब लड़ा तो उस काफ़ी सारे डेवलपर का मेरे पास मैसेज आया था कि झा जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरे से जो हो पाए तन मन धन से मैं आपके साथ में हूँ। और मैंने बोला उनको कि साहब आप एकदम बेफिक्र रहें, हम लोग एक यूनियन बनाएंगे। एज ए डेवलपर, बिल्डर का एक यूनियन बनेगा और कुछ भी कंप्लेन रहेगा तो डायरेक्ट सीएम साहब के पास लेके जाएंगे।
और मेरा उम्मीद है आने वाले कल में मैं फिर आपके थ्रू मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे स्मॉल स्केल स्टील इंडस्ट्री है या फिर रियल एस्टेट डेवलपर हैं या फिर यहाँ पे टेंडर वाले ठेकेदार हैं या फिर पदाधिकारी हैं, आज आप देखे होंगे कुछ दिन पहले ये क्लस्टर के नाम पे एक आईएएस अधिकारी से कैसे बात कर रहे थे। अरे भाई तू कम पढ़ा लिखा है, बट आईएएस अधिकारी का तो सम्मान कर, वो एक आईएएस अधिकारी है। हाँ, आप चाहते हैं कि एक विधायक विधायक की तरह से बात करे, शहर में बड़ा कहीं न कहीं वो भी एक बिज़नेसमैन है, बिज़नेसमैन की तरह बात करे। आप ये चाहते हैं कि किसी भी जो अधिकारी हैं, जो भी शहर की जनता उनसे उनका सम्मान होना चाहिए। 100% 100%। अगर आप व्यापारी करना चाहते हो तो दूसरा लोग भी यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। आपकी व्यापारी अच्छी होनी चाहिए तो दूसरे की भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आप दूसरे में इंटरफेयर करके वो भी व्यापारी आपको ही चाहिए, ये किस रिस्क का हिसाब किताब, और ये तो हम नहीं होने देंगे। झा साहब, आप की उम्र बहुत कम है, जिस तरह से हम आपको देख रहे हैं शहर में कि तमाम आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आप के कई कारोबार हैं, जिस तरह से कि लोगों ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी। अब आगे आप नहीं पा रही, आप की शुरुआत कर रहे हैं आगे, या किस प्रकार का आपका विज़न है आगे? देखिए कैसा है ना, हमने आज तक अपने कर्म करता गया। माता रानी और महादेव ने हमेशा मुझे जितना मैं चाहा था उससे ज़्यादा मेरे को मिला। जितने हमने सपने देखे थे उससे पहले मेरे को वो अचीव हुआ है। इसमें मेरा यही था संकल्प, मेरा यही इंटेंशन है कि जो आज मेरे साथ हो रहा है यहाँ पे, मीरा भाईंद में जो लैंड एक्विजिशन मैंने किया, मैंने पैसा लगाया और वहाँ पे बिना पैसा लगाए हुए ज़बरदस्ती का उसको एंट्री चाहिए, ज़बरदस्ती को उसको पैसे चाहिए। ऐसा कई सारे डेवलपर्स हैं, जो उनसे परेशान हैं। कई सारे सामाजिक तौर पे हमारे उत्तर भारतीय हैं जो उनसे परेशान हैं। कई पॉलिटिकल रूप से आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में बोलता हूँ उत्तर भारतीय को टिकट भी मिल गया, जीत भी गया, लेकिन उस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ही काम करना है। उसको एक नगर सेवक के तौर पे नहीं काम करना है। तो मैं चाहता हूँ इस सब से आज़ादी मिले। लेकिन उनका एक सफ़र है, बहुत लंबा रहा है। नरेंद्र मेहता जी के बारे में अगर हम बात करें, लंबा सफ़र रहा है, उनके साथ कई तमाम लोग हैं। तो आप जिस तरह से लड़ाई की बात कर रहे हैं, क्यों आप तो लड़ाई कैसे कानूनी लड़ाई की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोगों का हक मिले, उस प्रकार की बात करें, तो डर नहीं लगता है? एक हमारे बिहार के आप अगर कभी स्टोरी पढ़ते होंगे तो दशरथ मांझी थे, सुने कभी उनके बारे में? जी। वो अकेला आदमी पूरा पहाड़ के चट्टान को तोड़ दिया। इरादा मजबूत होनी चाहिए। लड़ाई में किसके साथ लड़ रहे हैं ना, वो उसको सोचना चाहिए। अपनी इरादा मजबूत है और मैं ढंग से लड़ूंगा उनके साथ। तो ये थे शंकर झा। जैसे हमने कहा कि बहुत कम उम्र में इन्होंने वो सब पाया, जो लोग पूरे ज़िंदगी खपा लेते तो भी नहीं मिल पाता है। शायद ये इनकी अपने काम के प्रति जो वफ़ादारी है, जो अपनी मेहनत है, शायद उसका ही नतीजा हुआ। हम उम्मीद करेंगे शंकर झा जी से कि आगे भी आप इसी प्रकार से अपने जो दिनचर्या है, अपने जो ज़िंदगी के जो आपके काम के तरीके हैं, काम करने के तरीके हैं, समाज सेवा के तरीके हैं, उनको बरकरार रखें। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।